जब भी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूजी एडमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनुअली अराउंड 80,000 स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं और एडमिशन लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल सभी क्राइटेरिया के बारे में जान लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। तो अगर आप प्लान करें 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बाकी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड कोर्सेज होते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज होते हैं। साइंस के अलग कोर्सेज होते हैं, सोशल साइंसेज प्रोफेशनल कोर्सेज अलग होते हैं, आपके लैंग्वेज कोर्सेज अलग होते हैं। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला है। मतलब कितने यूनिवर्सिटी में, अगर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी में देखिएगा तो वहाँ पे अगर आप सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्जाम दे दिए तो आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होता है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको टोटल 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होता है अगर आप जो है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना का प्रोग्राम आप जो है प्लान किया आपने। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो सब्जेक्ट में एग्जाम देना जिसमें आपने क्लास 12th में बोर्ड का एग्जाम दिया है। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपने जिस सब्जेक्ट में बोर्ड का एग्जाम दिया है उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपने नहीं दिया सीयूईटी में तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन भी आ रहा था कि क्या सर मुझे जो है जिस सब्जेक्ट में मैंने क्लास 12th किया है वो सब्जेक्ट चूज़ करना ज़रूरी है डोमेन में। तो जी हाँ, ज़रूरी है। इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आपका जो डोमेन का जो सब्जेक्ट होगा वो वही होगा जिसमें आपने क्लास 12th का एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम दिया है। दूसरा, अगर आप प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो एक कॉम्बिनेशन जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है डीयू में तो लैंग्वेज तो कंपलसरी है, एक लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप टोटल 4 डिफरेंट सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना है, तो अगर आपने एक लैंग्वेज चूज किया तो इसके साथ साथ आपको 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। लेकिन इस बार 2025 ऑनवर्ड्स क्या हुआ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला कि आप जो है 2 लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको फिर सिर्फ एडिशनली 2 ही डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। दिस मीन्स एक कॉम्बिनेशन ये हो जाता है कि आप 2 लैंग्वेज चूज कीजिए और इसके साथ 2 डोमेन कीजिए। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे जनरल टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन दिया जाएगा, जहां पे डोमेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहां पे जरूरी हो जाती है कि आपके पास एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट का एग्जाम होना चाहिए। आप कौन सा सब्जेक्ट में एग्जाम लेना चाह रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप उस सब्जेक्ट के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को एक बार देख लीजिए। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप एग्जाम टेजी से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग आपको 100% गाइड करेंगे। अब एग्जाम के बारे में बात करें तो आपको जो सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। जी हाँ, सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें हर एक सब्जेक्ट में तो टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पर करेक्ट क्वेश्चन अगर जो भी आपका करेक्ट क्वेश्चन आंसर आप करेक्टली मार्क करते हैं तो उसके लिए 5 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आपने कोई भी गलत आंसर दिया तो उसके लिए आपका 1 मार्क्स जो डिडक्ट हो जाएगा। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 250 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। टोटल टाइम की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 60 मिनट्स का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, 60 मिनट्स फॉर 50 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। 2025 में सभी क्वेश्चन को कंपलसरी कर दिया गया है, अब कोई चॉइस यहाँ पे नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं तो कुछ कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स हो जाता है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इसके साथ साथ आपका फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ये सब कुछ कुछ जो है बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज ऑफ डीयू हैं।
वहीं अगर हम साइंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इसके साथ साथ आपका फिजिक्स हो जाता है, मैथमेटिक्स हो जाता है, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, ये कुछ कुछ आपके पॉपुलर कोर्सेज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं। जी हाँ, जिन स्टूडेंट को बीबीए करना है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीबीए करना चाहते हैं, ये प्लान है कि बीबीए के बाद हम एमबीए करने जाएंगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीए का भी कोर्स अवेलेबल है। इसका लेकिन रिक्वायरमेंट, कोर्स का जो रिक्वायरमेंट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके बारे में भी हम लोग आपको सेपरेटली बताएंगे। अब टोटल अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं कि एडमिशन का टोटल प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सबसे पहला है कि आपको सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सीयूटी का अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो फटाफट जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, अभी भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपको सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यूजी का जो एग्ज़ाम है ये मई के मंथ में होगा। नेक्स्ट स्टेप, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ड्यू का एप्लीकेशन। जी हाँ, ड्यू का एप्लीकेशन आ जाएगा जिसमें आपको कॉलेज और सब्जेक्ट प्रेफरेंस, ड्यू में अराउंड 89 डिफरेंट कॉलेजेज हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको वो कॉलेज और सब्जेक्ट प्रेफरेंस डालना पड़ता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा कॉलेज है जिसमें आप प्रेफर कर रहे हैं एडमिशन लेने का। जब आप वो फिल कर देते हैं इसके बाद फिर काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है कॉलेज और कोर्स दोनों एलोकेट होता है। जब आपने एक बार प्रेफरेंस डाल दिया उसके बाद आप चाहें कि बाद में जब रिजल्ट आने लगता है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है, उस समय चेंज करने का तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उसी में सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका प्रेफरेंस है, वो करेक्टली फिल करना है। अगर आपने वो करेक्टली फिल नहीं किया तो आपको जो है करेक्ट कोर्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको तो एडमिशन भी नहीं मिल पाता जस्ट बिकॉज उन्होंने गलत प्रेफरेंस डाल दिया। सो फाइनली लास्ट में हो जाता है इसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको अपने जो भी सब्जेक्ट के आप एग्ज़ाम देने वाले हो उस सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सो नो योर सब्जेक्ट। अब मान लीजिए आप जो है आपने क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट रखा हो, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, इसको जानना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आपको जो है पास्ट पेपर्स देखना पड़ेगा और एग्ज़ाम पेजी के पास जो है अलग अलग डेट्स के पास्ट पेपर, जी हाँ, अराउंड 10 डिफरेंट डेट्स के पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। तो उसको देखने से आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, टॉपिक किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। दूसरा हो जाता है टेस्ट योर प्रिपरेशन। जब आप एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं तो कैसे आप अपने प्रिपरेशन को एवेल्युएट कीजिएगा। तो इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि आपको टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर्स, ये सबको सॉल्व करना पड़ेगा। अब लास्ट में हो जाता है कि आप अपने प्रिपरेशन को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाती है आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना। तो इसके बारे में कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप एग्जाम ट्रेजी के नंबर पे 8448878849 पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। और ये सारा जो प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक बहुत ही कम प्राइस पे आपको ऐप के थ्रू अवेलेबल कराया जा रहा है। जी हाँ, तो आप जैसे ही परचेज करते हैं आप तुरंत जो है सारा कुछ सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको एक्चुअल एग्जाम का एक्सपीरियंस जो है मिल जाता है। तो इसके अलावा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कॉल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं ये सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।